मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश सबसे तेज। बात करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की। आज हिंदू पंचांग के अनुसार 20 सितंबर यानी शनिवार को अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पंचांग के अनुसार आज पितृ पक्ष का चतुर्दशी श्राद्ध किया जाएगा। आज यानी 20 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,775 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,05,54 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1,28,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में डीजल आज 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आज यानी 20 सितंबर 2025 को एक अमेरिकी यूएसडी डॉलर की कीमत भारतीय रुपये में 88 रुपये 9 पैसे के बराबर है। हरियाणा में आज शनिवार से मानसून की विदाई हो रही है। हरियाणा में मानसून लगभग 112 दिनों तक सक्रिय रहा और इस दौरान प्रदेश में 568 मिमी बारिश हुई। इस पूरे सीजन में 19 सितंबर तक सामान्य से 39% अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार शनिवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देहरादून में बादल फटने से इमारत ढही। हापुड़ के 18 साल के टाइल मिस्त्री की मलबे में दबकर मौत हुई। भाई भी घायल हो गए। हरियाणा सरकार ने राशन उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। अब सितंबर माह से प्रति राशन कार्ड सरसों के तेल की मात्रा घटा दी गई है। सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड पर दर्ज यूनिट के अनुसार ही सरसों का तेल दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को 1 लीटर तेल कम मिल रहा है। नए आदेश के अनुसार यदि किसी राशन कार्ड में 2 सदस्य दर्ज हैं तो उस परिवार को सिर्फ 1 लीटर तेल मिलेगा। वहीं सदस्य अगर 3 से ज़्यादा हैं तो परिवार को 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। 1 लीटर तेल लेने पर उपभोक्ता को 30 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जबकि 2 लीटर तेल लेने वाले को उपभोक्ताओं को 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश में आबकारी व कराधान विभाग ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर बताया कि अब चालक के रिक्त पदों में 30% हिस्सेदारी ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति कटौती से भरी जाएगी। इस फैसले से चपरासी, चौकीदार, बेलदार, डुप्लीकेटर आदि जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। इसके तहत हरियाणा में सामान्य धान रुपये 2369 प्रति क्विंटल व ग्रेड ए का धान 2389 प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। नीति के अनुसार टूटे चावल की अधिकतम मात्रा ग्रेड ए और सामान्य धान में 25% होगी। हरियाणा के पंचकुला में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं है। अब बीते 8 माह में 60 लाख रुपए से ज़्यादा का चालान कट चुका है। हरियाणा के जिला पंचकुला में सड़क हादसों पर रोक व यातायात के नियम की व्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार अब नए नियम बना रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की बिगड़ी तबीयत, हुए अस्पताल में भर्ती। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब तंबाकू की बिक्री व भंडारण पर रोक पूरी तरह लगा दी गई है। सरकार ने साफ किया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। 1 सितंबर को केरल में कोझिकोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महज कुछ घंटों के भीतर 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक 3 महीने का बच्चा और एक 52 साल की महिला थी। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों दिमाग खाने वाले एमीबा से संक्रमित थे, जो नाक के रास्ते दिमाग में घुसता है। इस साल केरल में 69 लोग इस दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हरियाणा का दबदबा एक बार फिर से दिखा। बादुगुड़ के रहने वाले आर्यमान ने एबीवीपी कैंडिडेट के तौर पर जीत दर्ज की और नए प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने एनएसयूआई की उम्मीदवार जोसनी नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों से हराया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने आर्यमान को बधाई दी है। आर्यन को 28,841 और जोसनी को 12,645 वोट मिले।
आर्यमान जीत के साथ ही हरियाणा से 7वें अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा कांग्रेस में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा एकजुट हो रहा है। इसके लिए करनाल को फोकल पॉइंट चुना गया। पिछले 13 दिनों में 2 बार सभी हुड्डा विरोधी करनाल में एक मंच पर आ चुके हैं। इस बार बहाना था असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का जन्मदिन। हरियाणा में करीब 1 साल बाद बिश्नोई परिवार फिर राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रहा है। ताकत दिखाने के लिए इस बार पूर्व सीएम भजनलाल की जयंती की बजाय उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई की जन्मदिन 22 सितंबर को चुना गया है। इस दिन हिसार के आदमपुर में भजनलाल की पुरानी आड़त की दुकान के सामने जन्मदिन दिवस समारोह रखा गया है। हाल के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा, पाकिस्तान घर जैसा लगने लगा, नेपाल बांग्लादेश भी विदेश जैसा नहीं लगता है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस से जुड़े थे पित्रोदा, राज्यों के कहने पर भारत लौटे थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन के मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। यह बात आपको हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन यह सच है कि खान की पारिवारिक जमीन हरियाणा के करनाल जिले के गांव डबकोली खुर्द में है। जमीन भी 5 साल नहीं, पूरी 1200 एकड़ है। इसकी जो कीमत है वो 2,500 करोड़ रुपये तक आकी गई है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम हथियारबंद लोगों ने अर्धसैनिक बल के वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई, कम से कम 3 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह घटना जिले के नाम्बोल सबल लेक इलाके में करीब शाम 6 बजे हुई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक अफसर ने बताया कि बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें असम राइफल के जवान इम्फाल से विष्णुपुर जा रहे थे। इस हमले में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 21 सितंबर को प्रदेश का पहला एयर शो होने वाला जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आज शनिवार को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल का समय सुबह 9 बजे रखा गया है। ईपीएफओ ने अपने 2.7 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला है पासबुक लाइट का लॉन्च, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन को तेज़ी से चेक करने में मदद करेगा। दूसरा, जॉब चेंज करने वाले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा। तीसरा, पीएफ विड्रॉल क्लेम्स को तेज़ी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में बदलाव किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव को जानकारी दी। अमेरिका अब H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख, भारत रुपये में 88 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में घोषणा पत्र पर साइन किए। इस बदलाव के बाद अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा, यानी कि सिर्फ असाधारण और टॉप स्किल रखने वाले लोग ही अमेरिका जा पाएंगे। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन की बिक्री आज 19 सितंबर से शुरू कर दी थी। मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी वालों को बीच में आना पड़ा। चंद दिनों के बाद देश में फेस्टिव सीजन आगाज हो जाएगा। देश दुर्गा पूजा के बाद दिवाली और धनतेरस है। इस मौके पर देश में सोना चांदी खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार त्यौहार थोड़ा फीका रह सकता है, क्योंकि सोना चांदी इतना महंगा हो चुका है कि भाव सुनते ही लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल पिछले 1 साल में सोना करीब 40% महंगा हो चुका है। हैरानी तो इस बात से होती है कि इस साल 2025 में ही सोने की कीमतें 40% तक बढ़ चुकी है। 1 साल पहले 24 कैरेट 10 ग्राम की कीमत करीब 75,000 रुपये थी, जो बढ़कर 1,10,000 रुपये हो चुकी है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।